मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पंजाब के लुधियाना में प्रचार। प्रबुद्ध जन एवं व्यापारी संवाद कार्यक्रम में हुए शामिल। सीएम ने बताई केंद्र सरकार की उपलब्धियां। चारधाम यात्रा के लिए उच्च स्तरीय समिति का हुआ गठन। अपर मुख्य सचिव वर्धन अध्यक्ष होंगे। सचिव पर्यटन को बनाया गया सदस्य संयोजक। निकाय चुनाव से पहले गरमाया अतिक्रमण का मुद्दा। मलिन बस्तियों को लेकर आमने सामने आए पक्ष विपक्ष। पीड़ित परिवारों के पुनर्वास की उठी मांग। देहरादून में रिस्पना किनारे बसे 525 घरों पर गाज। सोमवार से हटाने की प्रक्रिया होगी शुरू। एनजीटी ने हटाने के दिए थे आदेश। नमस्कार, मैं हूं देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पंजाब में चुनावी प्रचार की बागडोर संभाल रहे हैं। इसी क्रम में सीएम धामी लुधियाना पहुंचे, जहां उन्होंने प्रबुद्ध जन एवं व्यापारियों के साथ संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान सीएम धामी ने प्रबुद्ध जन और व्यापारियों को केंद्र सरकार की उपलब्धियां बताई। तो पंजाब में लगातार चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। और यहाँ हम सब एकत्र हुए तो एक बात तय है कि मेरे मन में उद्योग जगत, इस व्यापार समूह के लोग, व्यापार संघों के प्रतिनिधियों के नाते मैं आप सबको देखकर ये कह सकता हूँ कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप सब लोगों ने अपना मन बनाया हुआ है, अपना संकल्प लिया। देखिए, पिछले 10 वर्षों का जो कालखंड है वो आदमी प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक एक पल और एक एक क्षण देश के लिए लगाया है। और जब हम इस लोकतंत्र के महायज्ञ को देखते हैं तो एक तरफ हमको वो पार्टियां दिखाई देती हैं जो आज पूरी तरह से अपने परिवारवाद में है, भ्रष्टाचार में है या तुष्टीकरण में है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन केवल और केवल जो मोदी जी का संकल्प है कि 140 करोड़ देशवासी मेरा परिवार है, मुझे अपने परिवार जनों के लिए काम करना है। चारधाम यात्रा के दौरान ट्रांजिट कैंप में तैनात पुलिसकर्मियों में से 2 उप निरीक्षकों निखिलेश और आरती की एक जोड़ी ऐसी है जो रिश्ते में पति पत्नी है। यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा और सेवा के लिए एक फोर्स तैनात की गई है। ये दोनों अधिकारी छोटे छोटे बच्चों को घर पर छोड़कर 18 घंटे श्रद्धालुओं की मदद करने का काम कर रहे हैं। एसपी देहात भी इन दोनों पुलिस अफसरों की कार्यशैली से बेहद खुश हैं। उन्होंने दोनों पुलिस अफसरों को प्रशस्ति पत्र देकर उनकी हौसला अफजाई करने का दावा किया है। एसपी देहात लोकजीत सिंह ने बताया कि निखिलेश और आरती की 2 और 4 साल की 2 बेटियां हैं जो ढालवाला में अपनी नानी के पास रह रही हैं। वहीं निखिलेश और आरती दोनों यात्रा पंजीकरण कार्यालय परिसर में 24 घंटे मौजूद हैं। समय बहुत चुनौतीपूर्ण जगह पुलिस के लिए भी बनी हुई है, प्रशासन के लिए भी, क्योंकि यहाँ यात्री काफ़ी समय से रुके हुए हैं तो उनको मैनेज करना एक बड़ी चुनौती है। तो उसी क्रम में हमने यहाँ पर फोर्स डिप्लॉय किया था। तो उसमें अभी पता लगा कि जो 2 सब इंस्पेक्टर्स हैं वो हस्बैंड वाइफ हैं और बहुत मेहनत से यहाँ पर काम कर रहे हैं। सभी यात्रियों की सेवा भाव से वो लोग हेल्प कर रहे हैं। और क्योंकि अभी उनको भेजा जाना अगर संभव नहीं हो पाता तो उनके अलग कई तरह के इश्यूज होते हैं तो उसको वो लोग हैंडल कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको मदद की ज़रूरत है तो आगे बढ़ के वो मदद करते हैं। खोया पाया उसमें भी मदद कर रहे हैं। जिनके छोटे बच्चे हैं उनकी भी हेल्प कर रहे हैं और व्यवस्था बनाने में पूरा सहयोग यहाँ पर दे रहे हैं। लोहाघाट क्षेत्र की पीएलबी रेणु गरकोटी ने लोहाघाट एसडीएम कार्यालय परिसर में रायकोट क्षेत्र से आई अनुसूचित जाति की महिलाओं को जानकारी दी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से निःशुल्क कानूनी सहायता और अन्य सुविधाओं की जानकारी दी। साथ ही निःशुल्क कानूनी ज्ञानमाला पुस्तकों का वितरण किया।
पीएलवी रेणु गरकोटी ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता और अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाता है। लोहाघाट अनुसूचित जाति की महिलाएं पहुंची। इस दौरान एसडीएम कार्यालय में पीएलवी रेणु गरकोटी ने महिलाओं को जानकारी दी। अनुसूचित जाति के लोग यहाँ पर आए हुए थे रायकोट महर से, तो इनका एक ग्रोथ सेंटर का इनका विशेष कार्य था। तो उसके साथ इनके साथ कोई ऐसी चीज़ हो रही है कि जो नहीं होनी चाहिए। तो इसी उपलक्ष्य में मैंने इनको जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से निःशुल्क सहायता हेतु जानकारी दी। और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से जो जन जन तक जो निःशुल्क सहायता का प्रावधान रखा है, जैसे कोई भी कागज या जमीन मुद्दा हो, तो सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि न्याय सबके लिए बराबर है, लेकिन दूरस्थ क्षेत्रों या गरीब जनता को ये अभी तक जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है कि हमें निःशुल्क अधिवक्ता भी प्राप्त हो सके। इसलिए हम लोग जन जन तक ये जागरूकता अभियान चला रहे हैं। चारधाम यात्रा 10 मई से शुरू हो चुकी है, तो वहीं आने वाले समय में मानसून के बीच चारधाम यात्रा मार्गों में होने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए लोक निर्माण विभाग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। इसको लेकर लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने कहा कि जिन जगहों पर बारिश की वजह से होने वाली लैंडस्लाइड या रोड ब्लॉक की स्थिति हो सकती है, उन स्थानों पर जेसीबी मशीनों को लगाया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हाईवे से हटकर वैकल्पिक मार्गों को भी विभाग ने चुस्त दुरुस्त किया है, ताकि जरूरत पड़ने पर यातायात को उन जगहों से संचालित किया जा सके। इस बार यात्रा काफ़ी अच्छी चल रही है, काफ़ी ज़्यादा दर्शनार्थी इसमें आ रहे हैं, तीर्थयात्री इस बार आ रहे हैं, उनको हम लोग व्यवस्थित कर रहे हैं। सड़कों पे काम काफ़ी ज़्यादा किया जा चुका है, सीज़न से पहले हम लोग ने काम करा लिया था। और बारिश के दृष्टिगत भी हम लोग ने एडवांस में प्लानिंग करी है कि जो हमारे खतरे वाली जगह हैं, जहाँ पे लैंडस्लाइड होता है या जहाँ पे हमको संभावना लगती है कि जहाँ पे रोड ब्लॉक हो सकता है, वहाँ पे मशीनें प्लान की गई हैं। कुछ जगहों पे अभी भी मशीन लगाई गई हैं। जो अल्टरनेटिव रूट्स हैं, जो मेन हाईवेज़ हैं, उनके जो अल्टरनेटिव रूट्स हैं, जैसे शेरो बगड़ हो गया या और जो क्रॉनिक हमारे लैंडस्लाइड एरियाज़ हैं, उनके जो बाईपासेस हैं, जो छोटे रोड हैं, उनको भी हम लोग ने चुस्त दुरुस्त किया हुआ है, वहाँ पे भी काम किया। सीजन और यात्रा सीजन इन दोनों चरम पर हैं और सैकड़ों की संख्या में यात्री और पर्यटक मसूरी की ओर रुख कर रहे हैं। यात्रा को नियंत्रित करने के लिए सीओ ट्रैफिक अर्जुन आर यहां पर डेरा डाले हुए हैं और यातायात को सुगम बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो वहीं बीते सालों की तरह जाम की स्थिति कम ही देखने को मिल रही है और ट्रैफिक सुचारू रूप से चल रहा है। तो वहीं ड्रोन से यातायात पर नजर रखी जा रही है। साथ ही नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों का चालान भी किया जा रहा है। तो बता दें कि मसूरी के ऐतिहासिक लंडोर बाजार से लेकर 4 दुकान लाल डब्बा क्षेत्र में अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है। सबसे पहले मैं ये बता दूं, लंडौर की व्यथा तो दिन प्रतिदिन बहुत ही ज़्यादा बिगड़ती जा रही है और इसके पीछे अगर पार्किंग की सिचुएशन देखेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा चरमरा गई है। हर दुकान के आगे एक गाड़ी खड़ी रहती है, हर दुकान के आगे गाड़ी खड़ी रहती है। आदमी सोचता है कि हमें पर्यटन चाहिए, पर्यटक चाहिए, पर्यटक चाहिए। कहाँ से आएगा पर्यटक? पर्यटक तो जाम में फंस जाता है। अगर आप दुकान के आगे गाड़ी खड़ी करेंगे तो पर्यटक की गाड़ी निकलती नहीं है, बच्चे बीच में फंस जाते हैं। स्कूल के बच्चे, कई बच्चे के पैर में गाड़ी चढ़ जाती है। तो मेरे कहने से पार्किंग जगह है, अगर व्यवस्थित किया जाए तो तरीके से हो सकती है। पहले भी व्यवस्थित हुई है ये। और अगर यहाँ पर मैंने एसआई साहब से बात भी गई थी, राणा जी से, तो उन्होंने कहा था इसके पीछे इस विषय में हम बात कर रहे हैं और एक मीटिंग भी आयोजन कर रहे हैं हम इसके पीछे, जिससे कि ये पार्किंग की व्यवस्था बिल्कुल अच्छी तरह से हो, जिससे सारे दुकानदारों को फायदा मिलेगा। करेंगे खबरों की ओर। गजड़ा पट्टी के कमत गांव में चल रहे बाढ़ सुरक्षा दीवार के निर्माण कार्य पर स्थानीय लोगों ने सवाल खड़े किए हैं। लोगों का कहना है कि 1993 में यहां भीषण बाढ़ आई थी, जिसके कारण यहां के कई मकान बह गए थे। ऐसे में यहां के लोगों ने पुनर्वास की मांग की थी, जो अभी तक फाइलों में ही चल रही है। वहीं गांव की सुरक्षा के लिए सरकार 4 करोड़ रुपए की लागत से नदी के किनारे दीवार बनवा रही है, जबकि जहां इस दीवार को होना चाहिए वहां से हटकर नई जगह काम हो रहा है। साथ ही घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। कार्य चल रहा है, निर्माण कार्य चल रहा है सिंचाई विभाग के द्वारा, कार्यदायी संस्था सिंचाई विभाग में। ये निर्माण कार्य बिल्कुल भी इसकी जो गुणवत्ता है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। हम ये चाहते हैं कि ये कार्य जो है मानकों के हिसाब से हो और उच्च गुणवत्ता का हो। आपके माध्यम से हम अपनी आवाज़ को जो है शासन प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि हमारी आवाज़ को सुनने वाला कोई नहीं है।
की सरकार द्वारा ये जलकुंड नदी है और बस्ती की लगातार हम पहले तो पुनर्वास की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार का इस समय पुनर्वास का तो मामला ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर सुरक्षा हेतु यहाँ पर 4.25 करोड़ रुपए स्वीकृति हुई है। और ये देखा जा रहा है कि मानकों के हिसाब से थोड़ी काम नहीं पाया जा रहा है। चारधाम यात्रा के दौरान धामों के 50 मीटर के दायरे में यात्रियों द्वारा रील बनाने के खिलाफ ऑपरेशन मर्यादा के तहत उत्तराखंड की मित्र पुलिस सख्ती से कार्रवाई कर रही है। इस बात को लेकर आईजी गढ़वाल करण सिंह नैनयाल ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत पुलिस एक्ट 81 के तहत रील बनाने वाले व्यक्ति का मोबाइल फोन लेकर रील डिलीट की जाती है और आर्थिक दंड भरना पड़ता है। साथ ही उन्होंने कहा कि चमोली जनपद में अब तक 70 लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा चुकी है और इसी तरह ऑपरेशन मर्यादा के तहत केदारनाथ मार्ग पर अब तक 66 लोगों के खिलाफ मुकदमे कायम हुए हैं। ये जो 50 मीटर रील बनाने वाला है उसमें 81 पुलिस एक्ट में चालान किया गया है। बेसिकली उसे मोबाइल ले ली जाती है, फिर उसको डिलीशन की कार्रवाई की जाती है और उनको जो दंड है, आर्थिक दंड, वो जमा करके फिर बाद में उनको जो उनके मोबाइल है उसको हैंड ओवर किया जाता है। ऑपरेशन मर्यादा के तहत जो हुक्का इत्यादि जहाँ तहाँ बैठ के पीने लग रहे हैं, तो मंदिर की मर्यादा बनाए रखने के लिए, गरिमा बनाए रखने के लिए इसमें भी कार्रवाई की जा रही है। तो केदारनाथ जी वाले रूट पर करीब 66 मुकदमे कायम हुए हैं। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तैयारियों के बीच राज्य में अतिक्रमण के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल एनजीटी के आदेश के बाद देहरादून नगर निगम और एमडीडीए ने रिस्पना किनारे बसी बस्तियों में सरकारी भूमि पर चिन्हित करीब 500 मकानों को नोटिस देने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। इस सूची में जिन लोगों के नाम शामिल हैं उनको 1 हफ्ते के भीतर खुद मकान ढहाना होगा। इसके बाद दोनों महकमे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेंगे। इसके लिए निगम ने जिला प्रशासन और पुलिस को पत्र लिखकर फोर्स मांगी है। बता दें कि एमडीडीए और नगर निगम की टीम ने बीते दिनों सर्वे कर रिस्पना किनारे 525 मकान चिन्हित किए थे। यहां अधिकतर मकान 11 मार्च 2016 के बाद बनाए गए हैं, जिनको अवैध निर्माण की श्रेणी में रखा गया है। किसी भी मलिन बस्ती को तोड़ने की योजना नहीं बना रही है, न ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कोई ऐसी मंशा है। लेकिन एनजीटी के आदेश जो हुए हैं उसको लेकर सरकार उसको गंभीरतापूर्वक ले रही है और उसके जो आदेश, एनजीटी के जो आदेश हैं उसका गंभीरतापूर्वक से अध्ययन किया जा रहा है और गरीब आदमी को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान न हो, इसके लिए भी सरकार पूरी तरह से तैयार है। बस्तियों का नियमितीकरण करना है या उनको जो है हटाना है, इस मामले में भाजपा की कोई नीति है ही नहीं। आप देखिए ना, भाजपा जो है एक ओर तो बस्तियों को बचाने के लिए अध्यादेश लेके आई, दूसरी ओर जो है आप बस्तियों को नोटिस दे रहे हैं। अब जो है बस्तियों को अगर आप उजाड़ना चाहते हैं तो उनको कहाँ विस्थापित करेंगे? उनके पुनर्वास की क्या योजना सरकार के पास है? निश्चित तौर पर जनता जो है आने वाले समय में, चाहे वो निकायों के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, भाजपा को सबक सिखाने का काम करेगी। मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। चारधाम यात्रा में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी गई है, लेकिन अब भीड़ को देखते हुए फर्जी रजिस्ट्रेशन के मामले भी सामने आने लगे हैं। इसको लेकर आईजी गढ़वाल करण सिंह नगनियाल ने बताया कि भीड़ को बढ़ते देख कुछ तत्व इसी में एडिट करके ऐप में जाकर फर्जी तरीके से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। अभी तक फर्जी रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 45 पाया गया है, जिसमें हरिद्वार, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग में मामले दर्ज हैं। इसकी जांच चल रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जब से ये भीड़ बढ़ने के कारण को देखा गया तो फर्जी रजिस्ट्रेशन भी एक बात सामने आई है। तब से ये देखा गया है कि कुछ लोग किसी में हेर फेर करके, एडिटिंग करके या ऐप में जाके फर्जी नाम से इस तरह से नए अपना रजिस्ट्रेशन करा ले रहे हैं। तो इस तरह के अभी चेकिंग में करीब 45 कुल मुकदमे कायम हुए, जिसमें देहरादून, हरिद्वार, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग प्रमुख रूप से है, जहां पर इस तरह के मुकदमे कायम किए गए हैं। तो आपको बता दें कि 10 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है और चारधाम यात्रा में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी गई है, लेकिन अब भीड़ को देखते हुए फर्जी रजिस्ट्रेशन के मामले भी सामने आने लगे हैं। इसको लेकर
आईजी गढ़वाल करण सिंह नगनियाल ने बताया कि भीड़ को देखते हुए कुछ तत्व इसी में एडिट करके ऐप में जाकर फर्जी तरीके से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। अभी तक फर्जी रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 45 पाया गया है, जिसमें हरिद्वार, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग में मामले दर्ज हैं। इसकी जांच चल रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो चारधाम यात्रा में फर्जी रजिस्ट्रेशन के मामले सामने आ रहे हैं। अब तक 45 मामले सामने आए हैं। हालांकि पुलिस इस तरह से जो फर्जी रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं उनके खिलाफ भी लगातार कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ रहा है। शुरुआती दिनों में ही रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु चारों धामों में पहुंच रहे हैं, लेकिन इसी के साथ ही चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। इस बार भाजपा के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अपनी ही सरकार को घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत से ही व्यवस्थाओं की पोल खुलती नजर आई। इस बार चारधाम यात्रा में कई अव्यवस्थाएं देखने को मिली, लेकिन इन व्यवस्थाओं के बिगड़ने के कई कारण सरकार बता रही है, जिसमें कि भीड़ को भी एक कारण बताया जा रहा है। दरअसल बीते दिनों कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आचार संहिता की वजह से यात्रा की तैयारी में चूक हो गई। नहीं, आचार संहिता एक बाधा तो बना है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि 19 अप्रैल को हमारे यहाँ चुनाव पहले फेज में हो गए, यानी कि लगभग 1 महीना आज हो गया। उसके बावजूद अभी हमें काम करने में दिक्कतें आ रही है। हमें चुनाव आयोग की तरफ देखना पड़ रहा है। तो इन चीजों में थोड़ा सा चुनाव आयोग को हमारा तो आग्रह है उनसे कि इस पे थोड़ा सा वो शिथिलता बरते, ताकि इन पे हम लोग काम तेजी से कर सकें। चारधाम यात्रा में बिगड़ी व्यवस्थाओं को लेकर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सवाल खड़े किए हैं। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि उत्तराखंड में 19 अप्रैल को मतदान संपन्न हो गया था और चारधाम यात्रा बाद में शुरू हुई, लेकिन प्रशासन अपनी नाकामी और बेवकूफी छुपाने के लिए इस तरह की बात कर रहा है। देखिए, चुनाव में भी एक थोड़ा बहुत फोर्स हमारी लगती है, लेकिन चुनाव तो यहाँ 19 अप्रैल को संपन्न हो गए। यात्रा कब प्रारंभ हुई? तो ये प्रशासन अपनी नाकामयाबी, अपनी बेवकूफ़ी छुपाने के लिए इस तरह की बात करती है। प्रशासन के लोगों के मुंह से इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। चारधाम यात्रा में जहां एक तरफ लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं, तो वहीं भारी भीड़ ने शासन प्रशासन के पूरे सिस्टम को हिला दिया है। आलम यह है कि श्रद्धालु बिना दर्शन किए वापस घर लौट रहे हैं, तो ऑफलाइन पंजीकरण बंद होने से कई तीर्थयात्री ऋषिकेश रुके हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी भी सरकार पर यात्रा की अव्यवस्थाओं को लेकर जमकर हमलावर है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट का कहना है कि चारधाम यात्रा में लगातार अव्यवस्थाएं सामने आ रही है, लेकिन मंत्री अपनी नाकामी छुपाने के लिए बहानेबाजी कर रहे हैं। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र ने भी चारधाम यात्रा को लेकर वाजिब सवाल खड़े किए हैं। आखिर प्रशासन कहां सोया हुआ था? समय पर तैयारी क्यों नहीं की गई? चारधाम यात्रा में जितनी भी अव्यवस्थाएं आपको दिखाई दे रही हैं या निकायों में के चुनाव में जो भी देरी हो रही है, मंत्री जो है अपनी नाकामी छुपाने के लिए जो है बहानेबाजी कर रहे हैं। और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने भी जो है वाजिब सवाल खड़े किए हैं कि आखिर जो है प्रशासन कहाँ सोया हुआ था, समय पर जो है वो तैयारी क्यों नहीं कर रहा था। जब इनको तैयारी करनी होती है तब तो जो है अधिकारी एसी कमरों में सोए हुए हैं। अगर पूर्व मुख्यमंत्री इतना बड़ा बयान दे रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये सरकार के लिए शर्मनाक है और सरकार की कार्यप्रणाली पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक व्यवस्थाओं के मोर्चे पर सरकार लगातार सवालों के घेरे में है। यात्रा मार्गों पर अव्यवस्थाओं को लेकर जहां एक तरफ आम श्रद्धालुओं में नाराजगी देखी जा रही है, तो वहीं कांग्रेस भी धामी सरकार पर तमाम आरोप लगा रही है। लेकिन अब खुद धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने ऐसा बयान दे दिया है जिससे सरकार की किरकिरी तो हो ही रही है, साथ ही विपक्ष के हाथ भी बड़ा मुद्दा लग गया है। देहरादून से IND24 के लिए विनय सूद की रिपोर्ट। मौसम खराब होने के साथ ही लोहाघाट नगर में पेयजल के लिए हाहाकार मच गया है। मौसम की मार के चलते नगर पालिका की ओर से जगह जगह लगाए गए सोलर हेडपंपों ने कार्य करना बंद कर दिया है। पालिका के पूर्व सभासद दीपक शाह ने कहा कि पालिका की ओर से नगर में लगाए गए सोलर हेडपंप लोगों का सबसे बड़ा सहारा बन रहा था। जल संस्थान नगर को पेयजल आपूर्ति करने में असफल साबित हो रहा है। शाह ने कहा कि धूप न आने से सोलर पंप काम नहीं कर पा रहे हैं। लोग अब पेयजल के लिए काफ़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं।
दीपक शाह ने नगरपालिका से सोलर सिस्टम को बिजली के कनेक्शन से जोड़ने की मांग की है ताकि मौसम खराब होने की स्थिति में भी लोगों को हैंडपंप से आसानी से पानी उपलब्ध हो सके। हैंडपंप लगा के इससे पूरी जनता को बहुत राहत मिली थी, मगर थोड़ा सा मौसम खराब होने में ये जो हमारी महिलाएं आती हैं या कोई अन्य व्यक्ति पानी के लिए आता है, उनको बेचारे खाली हाथ वापस जाना पड़ता है उनको। मैं नगर पालिका से अनुरोध करता हूँ कि अगर इसमें विद्युत व्यवस्था हो सकती है तो वो कर दें, जो ताकि मौसम खराब में भी अगर ये टैंक भरा रहेगा तो आम जनमानस को बहुत राहत मिलेगी। पेयजल स्थिति तो किसी से छिपा नहीं है हाल, यहाँ हर तीसरे दिन पानी आता है, हाहाकार मचा हुआ पानी का। आप नगर के सभी चौराहे में, धारों में आप खुद देख सकते हैं कि हर व्यक्ति, महिला डब्बे लेके खड़े रहते हैं पानी के लिए। इसमें हर आदमी को कम से कम 7-8 घंटे तो पानी के लिए चाहिए। और ये मैं प्रशासन से भी अनुरोध कर रहा था, कोई ऐसी व्यवस्था करी जाएगी ताकि जो हमारी बहुत पुरानी समस्या है नगरी में पानी की, जो दूर हो जाए। लोहाघाट में 17 वर्षीय नाबालिग छात्रा ने दुष्कर्म के बाद जिले के एक अस्पताल में बेटी को जन्म दिया है। नाबालिग के ताऊ ने लोहाघाट थाने में तहरीर दी है। तहरीर पर लोहाघाट पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित धारा 376 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एसएचओ अशोक कुमार ने बताया कि नाबालिग छात्रा से युवक लंबे समय से दुष्कर्म कर रहा था, जिसके बाद नाबालिग गर्भवती हो गई। छात्रा ने बेटी को जन्म दिया है। जिले में एक बच्ची के द्वारा एक नवजात शिशु को जन्म दिया गया है, जिस संबंध में थाना लोहाघाट में पॉक्सो एक्ट में जो है मुकदमा कायम हुआ है और उसमें उससे संबंधित अभियुक्त पकड़ा गया है और उसे माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। विवेचना जारी है, विवेचना के पश्चात अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए i24। नमस्कार।